तो स्वागत है दोस्तों इम्पोर्ट मोटरवर्क्स में फिर से एक बार। और मैं संकल्प। आज है दोस्तों अपने पास में ऑडी Q3, इसी कार के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और इसी कार में हम काम करने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा काम होने वाला है इस गाड़ी के अंदर की इस गाड़ी का सस्पेंशन है, ओवर नॉइजिंग है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। गाड़ियाँ छोटे छोटे गड्ढों पर भी अगर जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खटपट और एक इरिटेशन को जन्म दे देती है उस जगह पर। तो ड्राइविंग करने का मज़ा नहीं आता, इतनी लग्जरियस कार एक फील जो होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह की नॉइजिंग है, तो मैं आपको बिफोर की एक वीडियो लेके दिखा देता हूँ, उस गाड़ी का छोटा ट्रायल ले लेता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी मोटी अगर जो आवाज़ें हैं वो आप सुन सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको सुनाने की। अगर वो आएंगी कैमरे में तो आप प्लीज़ उसको फील कीजिएगा। फिर उसके बाद हम काम करेंगे कि किस हिसाब से इसका सस्पेंशन है, किस हिसाब से हम ओवरऑल करेंगे उसको, क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, कि हम पूरा सस्पेंशन चेंज करेंगे या हम आम बुश से ही काम चल जाएगा, या जो भी है XYZ, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो पहले हम एक ट्रायल ले लेते हैं बिफोर का, गाड़ी का काम करने से पहले का, और काम करेंगे और एक काम करने के बाद का ट्रायल लेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, थैंक यू। तो अभी मैं ट्रायल के लिए आ चुका हूँ और चेक करूँगा गाड़ी को कि क्या है इसके अंदर, मतलब नॉइजिंग, एक्स्ट्रा नॉइजिंग है या हल्की फुल्की आवाज़ें हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि कम्प्लीटली सस्पेंशन ओवरऑल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी रेयर चांसेस ऐसे पड़ जाते हैं कि जो आप है जो इसके जंपिंग रॉड के बुशेस हैं वो कट जाते हैं, या इसकी लिंक रॉड्स हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि कैलिपर पिन्स हैं, वो कैलिपर पिन्स ख़राब हो जाती हैं, कटना चालू हो जाता है उनका, बिकॉज ऑफ वो एक प्ले होना बढ़ जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो मूवमेंट उनका है वो काम करता है। तो वो सारी दिक्कतें आती हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की, हमको पूरा पैसा, मतलब इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और पूरा सस्पेंशन को ओवरऑल करना पड़ेगा। तो वो काम उससे भी हो जाता है, बट वो रेयर चांसेस हैं। तो यहाँ आवाज़ कुछ ज़्यादा ही है। ये जो आवाज़ आ रही है ये देखिए, आप गड्ढे के पास में सुनाऊंगा, ये एक एक्स्ट्रा नॉइज़ है, कट 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 की। तो ये स्टीयरिंग रैक की आवाज़ भी है, कुछ सस्पेंशन की भी आवाज़ है। तो ये एक्स्ट्रा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो देखा जाए सही मायनों में तो ये एक सस्पेंशन का मेजर वर्क इसको हम बोल सकते हैं। ये मेजर वर्क है, छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत कम होती है, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए एक बारी पाइप। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ें आ रही हैं इसको सुनाने की, और एक बाद में भी वीडियो बना करके मैं डालूँगा कि ट्रायल, जो फाइनल ट्रायल होगा काम होने के बाद में, उसमें क्या है कुछ फ़र्क पड़े हुए होंगे। तो जो एक चढ़ाई टाइप का रोड है, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हैं। ये जंपिंग रोड के बुशेस और इसकी जो लिंक रोड्स हैं वो कटे होने के संकेत हैं। जो चढ़ाई वाला रोड होता है, जो गाड़ी ऐसे ऐसे कुछ करना चालू होती है। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ गाड़ी के पास में, ऑडी Q3 अपनी, और इसके अंदर आज जो काम होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है कि सस्पेंशन का काम है। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि लिफ्ट, हमने इसका ट्रायल कर लिया है। तो काम करने से पहले ट्रायल दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से दिखाई है। मैंने कोशिश की है आपको नॉइजिंग सुनाने की, जो एक्स्ट्रा नॉइज़ इसके अंदर आ रहे थे ऑडी Q3 के अंदर। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो उसका सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने मर्सिडीज़ बेंज GLE 250 के अंदर किया था, कि जो व्हील्स को खोलना, दैन उसके अंदर पूरे सस्पेंशन कंप्लीट जो है उसको डिसमेंटल करना, चेसिस को बाहर निकालना, चेस को निकालने के बाद फिर जो जंपिंग रॉड्स हैं एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले भी हम करने वाले हैं इसके जो व्हील्स हैं उनको बाहर एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने से इसके जो व्हील नट्स हैं उनको हम खोलेंगे। तो 17 mm के इसके अंदर नट्स होते हैं। पीछे कोई भी काम नहीं है इसके अंदर, काम सारा इसके अंदर आगे होगा। तो हम देखेंगे कि पहिए खोलने के बाद में लिफ्टर लगाएंगे, लिफ्टर लगाने के बाद में गाड़ी को ऊंचा उठाएंगे, दैन उसके बाद में इसका चैसिस को खोलेंगे और काम करेंगे इसके अंदर। तो अभी अपना जैक लग चुका है गाड़ी के पास, यहाँ कुछ इस जगह पर, और जैक लगने के बाद में आप देख लीजिए जैक लगाना कहाँ है। सामने से हम इसमें जैक लगाएंगे। वो इसलिए दोस्तों कि जो साइड के लिफ्टर्स हैं, वो साइड के लिफ्टर्स लगाने के लिए हम साइड में ऑलरेडी जैक नहीं लगा सकते, तो उसके लिए जैक को सामने से ही लगाना पड़ता है। बट उसको आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो सस्पेंशन के आर्म्स हैं उस जगह आप आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक्स, या आप बोल सकते हैं कि लेवल कंट्रोल का सेंसर आते हैं कुछ गाड़ियों में, तो वो आपको ध्यान रखना होता है कि दोस्तों जब आप आर्म पे जैक लगा रहे हैं, जैकिंग कर रहे हैं उस वक्त, तो वो टूटा टाटी इस जगह पर ना हो। बड़ी सावधानी के साथ इसको आप अगर कंट्रोल करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो साइड में भी हमने जैक फिट कर दिया है, जैक सेट कर दिया है, दैन लिफ्टर भी सेट हो चुकी है यहाँ पर। तो अभी इसको नीचे उतारेंगे
और इसका व्हील खोलने के बाद में डिसमेंटलिंग देखेंगे इसकी। चल तो अभी व्हील भी इसका बाहर आ चुका है। तो भाई ये है इस गाड़ी का कुछ सस्पेंशन ऑडी Q3। इसके अंदर शॉकर, लिंक रोड्स, एक्सेल भी इसके हमको खोलने हैं। देन चेस भी इसका पूरा बाहर निकालेंगे। और ब्रेक पैड्स की अगर एक बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की लाइफ बची है। गॉज से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैनुअली आपको दिखा रहा हूँ। तो करीब करीब कह सकते हैं कि ब्रेक पैड्स के अंदर 20% या 25% के आसपास कुछ माल होगा। देन इसके जो एंड डैम्पर्स हैं तो कम्प्लीटली एक पूरा सेटअप बाहर निकालेंगे। और चेसिस जब बाहर निकलेगा तो कम्प्लीटली इसका जो चेसिस सस्पेंशन है वो पूरा ओवरऑल वाली बात आ जाएगी। और पूरा सिस्टम बाहर निकालने से क्या होगा दोस्तों कि इसका प्रॉपरली काम होगा और एक अच्छे तरीके से हो पाएगा। देन ख़राब क्या क्या निकलेगा सारी चीज़ें बाहर निकालने के लिए देखेंगे। तो अभी एक बंदा गाड़ी के नीचे जाएगा, देन दूसरा बंदा जो है वो बाहर से ही फिटिंग को डिसमेंटल करेगा। तो अभी इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, एंड डिसमेंटलिंग हो रही है। तो कुछ 18-19 की आपको स्पैनर की यहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो ये चेस के जो स्क्रूज़ हैं वो 18 mm के हैं, 18 नंबर के। एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करके खोलने होंगे आपको। बट आपको ध्यान नहीं रखना है कि बिकॉज ऑफ ये जो स्क्रू है इसका बहुत ज़्यादा टॉर्की है, बहुत ज़्यादा टाइट खोलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्क लगाना पड़ता है इसके साथ में। एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने से इसको डिसमेंटल किया जाता है। आपको बैटरी भी यहाँ पर डिसमेंटल करनी होती है जब आप इसका सस्पेंशन ओवरऑल करते हैं उस वक्त। तो अभी शॉकर से इसकी जो लिंक है वो डिसमेंटल हो रही है एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने से। और देन उसके बाद में इसकी जंपिंग रोड है उसके साथ में इसको लिंक किया जाता है। तो आपको इसकी वर्किंग पता ही है, मैंने इसकी वर्किंग जो है रियली की वीडियो बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बताया तो उसकी जो वर्किंग है वो जो कुछ हिल्स टाइप के रोड्स होते हैं ऊपर नीचे जो व्हील्स जाते हैं उस दौरान क्या होता है सस्पेंशन को कंट्रोल करने के लिए ये लिंक रोड वर्किंग में आती है। तो पूरा कंप्लीट इसका सस्पेंशन को डिसमेंटल ही करना होगा हमको बिकॉज ऑफ की जो नॉइजेस थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस गाड़ी के अंदर। तो इस तरफ की जो फिटिंग्स है यार मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि बंदे ने जो लिंक रोड्स हैं वो डिसमेंटल कर दिया है, यानी कि शॉकर से इसका कोई अब लिंक नहीं है। देन उसके बाद में इसके आर्म से जो बॉल जॉइंट्स है बॉल जॉइंट्स का भी कनेक्शन हटा दिया गया है। और इसके जो चेसिस के जो स्क्रूज़ थे वो मैंने आपको बताया कि 18 या 19 mm के स्पैनर्स हैं, उसके थ्रू आप एंटी क्लॉकिंग में रोटेट करने से उसको भी खोल सकते हैं। और बाकी जो नीचे इसके कुछ एक माउंट होता है उसको डिसमेंटल किया जाएगा। एक चेसिस का बोल्ट है। ये सारी कुछ एक मैं आपको वो फिटिंग्स बता रहा हूँ जिससे आप इसका जो कंप्लीट सस्पेंशन अगर ओवरऑल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेसिस नीचे लेना है। तो उसके लिए आपको क्या कनेक्शन इसके हटाने होंगे। तो वो सारी चीज़ें ही अपन देख पा रहे हैं। इस तरफ से सारे कनेक्शन हट चुके हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि फ्रंट लेफ्ट की तो उस तरह भी आपको सेम सारी चीज़ें हटानी होंगी जिस तरह से भी ये लिंक हटाई जा रही है। नीचे बॉल जॉइंट के कनेक्शन हटाने होंगे, कैलिपर्स को हटाना होगा, एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करनी है सारी चीज़ें, इसके एंड को रिमूव करना होगा। देन उसके बाद में इसके जो चेसिस के स्क्रूज हैं दोनों उनको रिमूव करना होगा। उसके बाद में इसका कंप्लीट आपका जो चेसी है चेस नीचे आ जाएगा। और उसको आप बाहर जब निकालेंगे तो एक अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं एक एक चीज़ को। लाइक आपका जो जंपिंग रॉड के बुशेस होते हैं, डी बुशेस हम जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि उसको चेक करना है। तो उसके लिए आपको दोस्तों नॉर्मली इसके चेसिस को नीचे लेना होता है और ऐसे वो पता नहीं लग पाता है उसके अंदर, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है उसको नीचे। तो एक ऐसी दिक्कत है कि देखने में काफ़ी छोटी लगती है। अगर वो बाहर आता है डी बुश जो उसके कटे जाते हैं जंपिंग रॉड के बुशेस, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत को एक पैदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइसेस को एक पैदा कर देते हैं वो। तो मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसके बिना अगर आप यहाँ की जो फिटिंग्स है उसको अगर डिसमेंटल कर भी लेते हैं तो आप उसको चेसिस को बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज ऑफ की जो वो चीज़ है स्टीयरिंग का कॉलम। तो कॉलम को डिसमेंटल करना, एक कनेक्शन हटाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ये जो स्टीयरिंग है इसका और इसकी जो लिंक्स है, इसके जो कनेक्शन है वो जाते हैं सीधे इसके स्टीयरिंग रैक में, जो कि फिटिंग है इस वक्त इसके चेसिस के अंदर।
तो बैटरी हटा चुका है, अभी ये पीछे नहीं आ रही। अब मैं आपको नीचे जाकर दिखा देता हूँ। ये जो इसकी रैक है, स्टीयरिंग रैक है, इसका कॉलम है, इसको डिसमेंटल करेंगे। तो किस हिसाब से करेंगे, क्या खोलना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये कुछ जो टूल्स हैं वो रिकमेंड है, वो आप देख लीजिए। 12 mm की टीटोमी चल जाएगी। एक 13 mm की स्टार बिट का सेट चाहिए होता है, 25 के 20 mm स्टार लिंकी के भी कुछ स्क्रूज इसके अंदर आते हैं। तो कुछ नहीं, एक बोल्ट होता है, उसको एंटी क्लॉक में रोटेट करना होता है। रोटेट करना क्या होता है कि उसको ऊपर करते हैं कॉलम को, दैन उसके बाद में वो बाहर आ जाता है, यानी कि उसका कनेक्शन है वो रैक से हट जाते हैं कॉलम के। तो खुल जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक ये कवर निकालना पड़ता है पहले। तो ये डेड पैनल जो होता है, डी पैनल के ऊपर ये लगा हुआ होता है, इसके ऊपर। एक मिनट में आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ, थोड़ा अंधेरा है। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये इसका स्क्रू है जो मैंने एरो बनाया हुआ है। ये इस स्क्रू को आपको घोलना होता है एंटी क्लॉकिंग वाइज, रोटेट करने से। और इसको जब आप रोटेट कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा, आपको जो इसका लीवर है उसको ऊपर की तरफ खींचना होता है, और इसके कनेक्शन वहाँ से हट जाएंगे, और आपका चैसी बड़े आराम से फिटिंग खोलने का यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अभी ये स्क्रू भी यहाँ से बाहर आ चुका है। तो ये 24 नंबर का स्क्रू है, थोड़ा सा अलग है, 12 पहले इसके अंदर। और ये यहाँ से कॉन्टैक्ट्स हट चुके हैं। तो इससे हटाने से क्या हुआ कि जो इसके एक्सल के कॉन्टैक्ट्स इसके हब के साथ में वो हट चुके हैं। तो उस तरफ का भी आपको हटाना होगा, बिकॉज ऑफ कि जब हम पूरा काम कर रहे हैं तो इतने से काम के लिए नहीं रुकेंगे, हम एक्सल भी इसके चेक कराएंगे। देन अभी मैं आपको बता रहा था कि इंजन कंपार्टमेंट के अंदर की क्या फिटिंग से हटाने थे। तो आपका स्टीयरिंग की वायरिंग के लिए आपको एयर फिल्टर के बॉडी को हटाना होगा पूरा, ये पाइप्स, ये पावर, इसकी बैटरी को भी डिसमेंटल करना होगा। इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद में क्या होगा कि इसकी जो फिटिंग है वो देखने को मिल जाएगी आपको, पावर स्टीयरिंग की वायरिंग की। और एक्सल को भी रिमूव करते हैं अपन। तो ये भी कॉन्टैक्ट्स इसके हट चुके हैं, और ये भी बाहर आ चुका है। तो अभी फाइनली इसका जो चेस है उसकी फिटिंग सारी डिसमेंटल कर दी है। पता चुका था मैं आपको, सारी फिटिंग खुल चुकी है। अभी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ काम रहेगा नीचे लेने का। तो यार नीचे ले ही लिया इन्होंने। तो चेसिस भी नीचे आ चुका है। ये कुछ आपका चेसिस ऑडी Q3, और काफ़ी ज़्यादा गंदा। तो गंदा होना तो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि जब नीचे की पार्ट है मिट्टी लगती है इसके अंदर। तो अभी बाहर निकाल के एक एक पार्ट इसके डिसमेंटल कर देखेंगे, लाइक इन जंपिंग आउट के डी बुशेस, पावर स्टीयरिंग्स, आर्म के बुशेस, बॉल जॉइंट्स, रिंग रॉड्स, एसेट्रा एसेट्रा। You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof, 'cause you fucking love it when I feel. 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof, 'cause you fucking love it when I feel. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof, 'cause you fucking love it when I feel. 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret
थे वो सभी निकालेंगे।